आइए हम सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णयों पर समीक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित वक्फ कानून संशोधन के बारे में अपना निर्णय सुना दिया, जो सुरक्षित था। वक्फ बोर्ड कानून जारी रहेगा, किंतु उसमें जो विवादित मुद्दे थे ना, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और यह रोक निश्चय ही पूर्ण रूप में व्यवहारिक है, न्याय संगत है। आइए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किन किन बातों पर मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वक्फ बोर्ड मुस्लिमों का वो है और उसमें जो गैर हिंदू सदस्यों की संख्या ज़्यादा करने का था ना, उसको उन्होंने नकारा कर दिया और स्पष्ट कहा कि जो 11 सदस्यों की समिति होती है उसमें 8 सदस्य मुस्लिम रहेंगे और 3 सदस्य गैर मुस्लिम समाज के हो सकते हैं। आखिरकार यह मुस्लिम जो लोग हैं ना, वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान करते हैं, तो उसका निर्णय करना, उसका उपयोग कैसे करना, ये वक्फ बोर्ड की जवाबदारी है और जो वहाँ पर जो उसके सदस्य हैं वो निर्णय लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम प्रतिनिधियों का बहुमत रहेगा। एक दूसरा सवाल आया था कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष गैर हिंदू भी हो सकता। तो इस बात को पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नहीं कहा, परंतु उसने कहा कि जब वक्फ बोर्ड के उसमें बहुमती मुस्लिम प्रतिनिधियों का रहेगा तो निश्चय ही उस बोर्ड का अध्यक्ष भी मुस्लिम वर्ग का ही होगा। आप उसको गैर हिंदू या गैर संप्रदाय का व्यक्ति वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हो सकता। यह भी एक बहुत स्पष्ट है, खुला वो कर दिया गया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा आया कि आखिरकार जो वक्फ को दान करने वाला है ना, उसके 5 साल की जांच की जाएगी कि वो नैसर्गिक मुस्लिम है कि नहीं। अरे भैया, ये आप कैसे जांच करोगे? ये तो जांच संभव ही नहीं है। जो मुस्लिम पंथ में पैदा हुआ है, उसका नाम वो मुस्लिम है, वो तो मुस्लिम है ही। इसका अब ऐसा कौन सा आप तरीका बताएंगे कि ये सिद्ध करेंगे कि अरे 5 साल में ये तक ये उस पंथ का सदस्य रहा कि नहीं? अरे यहाँ तो जो लोग आजीवन सदस्य रहते हैं। क्या हम हिंदू हैं तो हम क्या हिंदू को भी ये करना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम तो पूरे हिंदू हैं, हम ये करते हैं ये करते हैं? ऐसा नहीं होता। इसके लिए कौन सी क्या योजना है? आप बताइए कि किस तरह से आप उसको वो तय करेंगे। अरे कि 5 साल हो सकता है कि कोई आदमी 3 साल 4 साल इस्लाम पंथ में तो पैदा हुआ और वो जो नमाज नहीं पढ़ता हो, ये नहीं करता हो, और अपने आखिरी वर्ष में वो नमाजी हो जाए, वो कर दे, तो क्या वो दान नहीं कर सकता? कर सकता। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट सरकारों को निर्देश दिया कि आप कोई ऐसा प्लान बताइए कि आप जिस चीज़ की समीक्षा करेंगे, ये हिंदू है कि वास्तव में नैसर्गिक हिंदू है या ये नैसर्गिक मुसलमान है, आखिरकार क्या है उसका प्लान, क्या है? आप उसका प्लान हमें बताइए, प्लान प्रस्तुत कीजिए। अब एक और था कानून कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का निर्णय है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। वो चाहे जिसकी संपत्ति को कह दे के वक्फी है और वो कह दे के वक्फी नहीं है, और वो सरकार उस ज़मीन को खाली करवा के अपने अधिकार में ले ले, सरकारी ज़मीन हो जाए। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रोक लगा। उसने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, डीएम इस प्रकार का निर्णय नहीं कर सकता, वक्फ बोर्ड का निर्णय ही मान्य होगा। ये भी मामला बड़ा स्पष्ट हो गया। तो अब देश में मुस्लिमों की आबादी 25 करोड़। ये 25 करोड़ के लिए एक शुभ संदेश ही है कि जो गुजराती गैंग है ना, नाजी सरकार, जो मुस्लिम विरोधी काम करना चाहती थी, मुस्लिमों से प्रतिशोध की भावना से कुछ कानून और संशोधन लाना चाहती थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकारा कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, अनेक रोक लगा दी। अरे ये क्या है? ये संविधान के साथ क्यों मजाक किया जा रहा है?
ये संविधान और कानून के अनुरूप ही काम कीजिए ना। आपकी व्यक्तिगत प्रतिशोध की बात छोड़ दीजिए। यह तो राष्ट्रवाद की बात होना के, राष्ट्र समाजवाद की बात होना के, न्याय की बात होना है, वो न्याय की बात कीजिए ना। आप तो अपने सिर्फ जो पूर्वाग्रही आपकी विचारधारा है ना, उसको थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये करना नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बात को प्रमाणित कर दिया। जो वक्फ बोर्ड के जो विवादास्पद प्रावधान थे, उनको सब पर रोक लगा दी। अबे मान्य होगा, और जो वक्फ बोर्ड मानने गए, किंतु जो विवादास्पद जो प्रोविजन थे ना, उनको उन्होंने बैन कर दिया। अच्छा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत शानदार निर्णय दिया और न्यायिक निर्णय दिया, और सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप किस प्रकार की नीतियां बना रहे हैं। अरे राष्ट्रवादी नीतियां बनाए, राष्ट्रीयता की नीतियां बनाए, सामाजिकतावादी नीतियां बनाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट निर्णय दे दिया। जो वक्फ बोर्ड का जो फैसला था वो आ ही गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुना भी दिया। इससे तो सभी पंथों में खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छा हुआ ना, एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया निर्णय दे दिया कि अब जो हिंदुओं के पंथ हैं, जो हिंदुओं के स्थल हैं, उनके संचालन मंडल पे हिंदू रहेंगे, और गुरुद्वारा, गिरजाघर, उसमें सब उसके पंथ के लोग ही संचालक मंडल रहेंगे। वो उनकी सुप्रीमेसी कर दी। ठीक है, बहुत अच्छा। एक दूसरा एक मुद्दा अभी चल रहा है बिहार SIR का। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और बागी जी उसको सुन रहे हैं। वहाँ पर बड़ी चल रही है, अभी भी मामला विचाराधीन ही चल रहा है, बहस हो रही है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से पूछ ही लिया कि अभी तक वहाँ पर आपने क्या संशोधन किए, क्या सुधार किए, वहाँ की वस्तु स्थिति क्या, ये हमें बताइए। तो वहाँ वो बताने को तैयार नहीं। अरे क्यों, जब आपको निर्देश दिए गए, आपने जानबूझकर जो मतदाताओं के नाम काटे ना, उनको आपको शरीक करना चाहिए। आधार कार्ड के आधार पर आपको मतदाता सूची तैयार करना चाहिए। आपने अभी तक कुछ भी किया नहीं, और मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, नवंबर में बिहार सरकार का गठन होना के। तो ये सारा मामला चल रहा है। तो अब यहाँ पर पेच फंस रहा कि चुनाव आयोग है ना, कुछ स्पष्ट बातें कह नहीं रहा, स्पष्टीकरण कह नहीं बता रहा है। अब एक नई मतदाता सूची जिसमें कि मतों की चोरी हो गई है ना, वो मामला उलझ गया और पेचीदा हो गया। अब चुनाव आयोग तो कटघरे में खड़ा हो गया। तो इसी बीच अब रास्ता क्या रहेगा? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ न कुछ तो निर्णय देना पड़ेगा ना। उनकी अब चुनाव आयोग तो टाल मटोल कर रहा है, वो सही रिपोर्ट दे नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर जो सूर्यकांत जी हैं वो विद्वान जज हैं, बागची भी विद्वान जज हैं, तो वे कौन सा निर्णय देंगे? वे भी बड़े संकट में कि क्या किया जाए, किंतु ऐसी बात नहीं है। वे भी समझते हैं, वे भी बहुत विद्वान न्यायाधीश हैं। जब ये चुनाव आयोग की अड़ंगेबाजी देख रहा है ना, उसका लचीलापन देखना है और उसकी कुनीयत का उनको संज्ञान हो रहा है, तो वे ऐसा निर्णय भी दे सकते हैं कि जो SIR की आपकी जो मतदाता सूची बनी है ना, यह मान्य नहीं होगी, और जो पुरानी मतदाता सूची है उसके आधार पर ही बिहार के चुनाव कराए जाएं। यह निर्णय भी हो सकता है। अभी बहस चल रही है, निर्णय क्या होगा शाम तक पता लगेगा क्या होगा। क्या आज ही निर्णय आ जाएगा या फिर अगली तारीख लगेगी? यह मामला बड़ा विचित्र और रोचक है। मगर अब तो यह बिहार की यह स्थिति हो गई कि चुनाव आयोग कटघरे में है, और बिहार में जो चुनाव होगा ना, उसको पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही कराना पड़ेगा। ऐसा हमारा सोच है। और अब सुप्रीम कोर्ट का सोच क्या आता है, उसका निर्णय क्या आएगा, ये भी हमें पता लगेगा। परंतु अब जो वहाँ की बिहार की जनता जो कह रही है, वही बात हमने आपके सामने रखी है। हो सकता है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच जाएगी और पहुँचेगी। सुप्रीम कोर्ट भी तो कुछ न कुछ तो निर्णय देगा ना। तो ये हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया, आपको उन बिंदुओं से अवगत करा रहे। और सुप्रीम कोर्ट तो है ना, एक न्यायिक क्रांति पर आमादा है।
वो तो न्याय क्रांतिकारी रहा, उसने तो साफ कह दिया कि संविधान सुप्रीम है, कानून सुप्रीम है, ना हम सुप्रीम है, ना संसद सुप्रीम है, ना सरकार सुप्रीम है, ना राष्ट्रपति सुप्रीम, कोई सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम में तो सिर्फ हमारे देश का संविधान है और कानून है। ये आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? बहुत बहुत धन्यवाद।